वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल studyandlearn.com में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वर्डपैड के बारे में बताऊंगी कि वर्डपैड का क्या यूज़ है और उसमें हम क्या करते हैं। वैसे तो क्लाइम पेज की तरह जैसे मैंने आप लोगों को नोटपैड के बारे में बताया था, वैसे नोटपैड की तरह वर्डपैड का भी वही यूज़ है, लेकिन इसमें थोड़े से फंक्शन डिफरेंट होते हैं। इसमें थोड़े से ना आपको यूजफुल चीज़ें मिल जाएगी। जैसे वो हमारा सिंपल क्लाइम पेज था, ये इसमें ड्राइंग प्लस टास्क पेज है। इसमें तुम टास्क भी कर सकते हो और ड्राइंग भी कर सकते हो। हम अधिकतर वर्डपैड को ड्राइंग प्लस टास्क पेज कहते हैं। और पेजेस जैसे मैंने आप लोगों को बताया, पेज हमारे 4 टाइप, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया पेज 3 टाइप्स के होते हैं, क्लाइम पेज, टास्क पेज और ड्राइंग पेज। वैसे ही हमारे कंप्यूटर में भी ये पेजेस होते हैं। जैसे कि हम नोटपैड को क्लाइम पेज कहते हैं और वर्डपैड को हम टास्क पेज भी कहते हैं और ड्राइंग पेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम दोनों चीज कर सकते हैं। और हम नोटपैड में हम ड्राइंग नहीं कर सकते, वो सिर्फ ओनली हमारा क्लाइम पेज होता है, ओनली हमारा टास्क पेज ही होता है। तो अब मैं जैसे कि आप लोगों का वर्डपैड में बताऊंगी वर्डपैड में क्या क्या फंक्शन, जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताई थी वर्डपैड में। जैसे वर्डपैड में हम टाइपिंग भी कर सकते हैं, कोई भी हम पैराग्राफ या कुछ भी कर सकते हैं। इसमें भी हमारे कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे इसमें सेम हमारा नोटपैड की तरह इसमें भी कट कॉपी पेस्ट का ही ऑप्शन है। ये हमारा फॉन्ट फैमिली का, जैसे हम फॉन्ट का बोलते हैं, स्टाइलिश हमें कितने में कौन से स्टाइलिश में चाहिए। जैसे कि मैं अब इसको सेव कर लेती हूँ, पेज को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब मुझे यहाँ से इसको किस किस स्टाइलिश में चाहिए, हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा इसमें जो स्टाइलिश में चाहिए, या फिर इसको हम अलग अलग स्टाइलिश में, हम किसी भी स्टाइलिश में हम इसको चेंज कर सकते हैं। ऐसे एरियल में चाहिए मुझे, मैंने एरियल में कर दिया, जो काफ़ी मतलब स्पेस खुला खुला रहता है। ठीक है। अब मैंने इसको जैसे बताया, ये हमारा होता है हमारा फ़ॉन्ट साइज, कि हमें कितने बड़े एरिया में कितना साइज में चाहिए। अभी मैंने जैसे अब मैंने इसको कर दिया 26, तो ये और बड़ा बड़ा हो गया। जितना बड़े में अल्फ़ाबेट चाहिए आप उतने बड़े में कर सकते हैं अपना साइज। अब ये हमारा नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने उसमें भी बताया था आपको नोटपैड में कि वो बोल्ड इटैलिक का ऑप्शन होता है, वैसे इसमें भी है। ये हमारा बोल्ड है, कंट्रोल बी जैसे बोल्ड से करते हैं, कंट्रोल आई इटैलिक और कंट्रोल यू अंडरलाइन। जैसे कि अब मैं इसको हटा देती हूँ। अब मेरे को ये सारी चीज़ें बोल्ड में चाहिए, कंट्रोल ए करके आप यहाँ से इसको होम पे जाके इसको बोल्ड पे कर सकते हो। ये हमारा डार्क हो गया, ठीक है, बोल्ड हो गया। अब हम इसको इटैलिक करना चाहें तो हम इसको कंट्रोल ए करके फिर कंट्रोल आई करके हम इसको इटैली भी कर सकते हैं। अब मैं इसको कंट्रोल ए कर लूँगी, कंट्रोल ए करके मैं यहाँ से इसको इटैली कर लूँगी, इटैली भी हो जाएगा ये थोड़ा सा स्टाइलिश में। अब हम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस हमारा नोटपैड की तरह ही होता है। और ये है हमारा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये हमारा टेक्स्ट कलर है, कि अगर हम जो लिख रहे हैं हमें वो कलर में चाहिए, कलर में टेक्स्ट कलर। एक तो होता है फिल द कलर और टेक्स्ट कलर में फ़र्क होता है। जो टेक्स्ट कलर होता है वो होता है कि जो आप टाइप कर रहे हो, जो आप टेक्स्ट कर रहे हो वो कलर में आएगा। और फिल द कलर वो है कि आपने मान लो कोई चीज़, कोई पैराग्राफ बनाया, कुछ ड्राइंग करी, उसमें आपने कलर फिल कर दिया। वो दोनों चीज़ में डिफरेंस है। कभी भी आप टेक्स्ट कलर और फिल कलर को सेम मत समझना, क्योंकि टेक्स्ट कलर का मतलब है, टेक्स्ट का मतलब लिखना ही होता है, और टेक्स्ट कलर का मतलब यही हो गया कि आपको जो आप टेक्स्ट कर रहे हो उसमें आपको कलर चाहिए। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया, मुझे यहाँ से मुझे रेड कलर में लिखना है, तो ये सारा रेड में टाइप हो गया। अब मैं कुछ भी इसके बाद टाइप करूँगी तो ये हमारा रेड में ही टाइप होगा। ठीक है। अब मैं इसे ये हटा देती, टैली और बोल्ड हटा दिया मैंने, अब ये नॉर्मल वे में आ गया। ठीक है। अब तो आप इसको कंट्रोल जेड करके भी दोबारा से उसी वे में ला सकते हैं। ये भी से ग्रो फॉन्ट और ये हाई फ्रंट हमारा जो होता है, ये भी हमारा सेम प्रोसेस है। अगर आप यहाँ से करना चाहो यहाँ से कर लो, वरना आप यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हो। छोटा जो आपको सुटेबल लगे आप उसको कर सकते हो। और ये हमारा हॉरिजेंटल, और ये जैसे सेंटर, और ये हमारा हॉरिजेंटल हो गया, ये एलिजेंट टेक्स्ट हो गया। अगर आपने ऐसे ये बीचों बीच लेवल पे है। अब आप इसको जैसे कि आप यहाँ से जाके इसको आप सोचते हो कि आप मुझे ये जो टैक्स है ये मुझे इस साइड में चाहिए या इस साइड में चाहिए, आप यहाँ से इसे कंफर्टेबल कर सकते हो। यहाँ से आप कंट्रोल एल करके भी एलिजेंट कर सकते हो। और ये सभी बीच में है तो ये पहले से हमारा कंट्रोल एलिजेंट हो रखा है। अभी हम इसको कंट्रोल ई करेंगे, सेंटर में लाना है तो हम यहाँ से सेंटर में ले आएंगे। कंट्रोल ई से भी हम सेंट्रल में कर सकते हैं। अभी मैं ऑप्शन पे क्लिक करके, अभी मैं शॉर्टकट की इसलिए यूज़ नहीं कर रही ताकि आप लोग डिटेल में समझ सके। ठीक है। वैसे मैंने आप लोगों को शॉर्टकट की बता ही रखा है, आप उस पर भी जाके कर सकते हो। कंट्रोल आर करोगे ये हमारा राइट में हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे जस्टिफाई करना है, जैसे जस्टिफाई का हमारा शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जेड। तो वैसे भी हम इसको, अभी मैं ऑप्शन से आपको क्लियर कर रही हूँ। कंट्रोल, अब मैं यहाँ से जाके इसको जस्टिफाई करूंगी। अभी हमारे जैसे पहले था जस्टिफाई वैसे हो गया। अब है हमारे ऑप्शन है यहाँ पे, ये हमारा ऑप्शन है लाइन स्पेस। अब मैं जैसे मैं आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैंने टाइपिंग करी हुई है, इसमें काफ़ी स्पेस है।
अब मैं इसको चाहती हूँ कि यार नहीं, मुझे ना इतना स्पेस नहीं चाहिए, मुझे बिच्चा बिच्चा चाहिए या थोड़ा गैप चाहिए या बहुत खुला खुला चाहिए, वो लाइन स्पेस से जाके हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है 1.0, 1.1.15, 1.2, ये मतलब अलग अलग आपको इसमें ऑप्शंस दिख रहे हैं। आपको जितना भी स्पेस चाहिए आप यहाँ से उसको क्लियर कर सकते हो। या लाइन स्पेसिस में जाके आप सिलेक्ट करके यहाँ से आपने जैसे कि 1.0 पे कर दिया, ये और बिच्चा हो गया, ठीक है ना। अब आपको जितने भी आपको सूटेबल चाहिए आप अपने हिसाब से स्पेस कम भी कर सकते हो, स्पेस ज़्यादा भी कर सकते हो। और खुला चाहिए आप उस पर कर दो, और 2 पे करोगे तो ये और स्पेस में ये और खुला हो जाएगा, देखो हो गया ना। अब वो आपके ऊपर है कि आप अगर कोई पैराग्राफ लिख रहे हो या कुछ टाइप कर रहे हो या रिज्यूम बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको कितना खुले खुले में पैराग्राफ चाहिए या मीडियम पे चाहिए, आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग यहाँ से लाइन स्पेसिंग से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे होम पे आ गए हम। अब मैंने आपको ये बता दिया, ये हमारे बुलेट्स हो जिन्हें हम बुलेट से स्टार्ट लिस्ट, ये हम वर्डपैड में हम इन्हें स्टार्ट लिस्ट बोलते हैं। और वैसे वर्ड हम MS वर्ड आएगा तो उसमें हम वर्ड इसे बुलेट्स बोलते हैं। इसमें जाके अगर आपने कोई टाइपिंग करी, जैसे ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने ये लाइन लिखी हुई है 149, 1, ये सारी टाइपिंग आप लोगों को दिख रही है, ये सारी नंबरिंग में है। अब आप लोग चाहते हो कि यार हमें मुझे नंबरिंग में नहीं चाहिए, अब मैं इसको ये जैसे बुलेट्स में ये आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ से आप नॉन पे कर दोगे तो ये सारे नंबरिंग ऑटोमेटिक हट जाएगी। ये देखो हट गई ना। अब जैसे कि मैंने आपको लोगों को बताया, ये मैंने अब मुझे ये नंबरिंग में नहीं चाहिए, अब मैंने यहाँ से आके इसको नॉन पे कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दूंगी कंट्रोल A करके। अब मुझे ये नंबरिंग में नहीं चाहिए, मुझे स्टार में चाहिए या डॉट में चाहिए, मैं अपने आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ से ABC में चाहिए या ऐसे में चाहिए, आपको रोमन में चाहिए, छोटी ABCD में चाहिए, जैसा आप लोगों को चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको ओनली पैराग्राफ की तरह चाहिए तो आप नॉन पे कर दो, ठीक है। अभी हमारा सेम है यहाँ पे पिक्चर, अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट्स, हमने कोई फाइल बनाई है और हम उसमें पिक्चर ऐड करना चाहे तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पिक्चर पे जाओगे आपको माई डॉक्यूमेंट खुल जाता है। अगर माई डॉक्यूमेंट में आपका कोई डॉक्यूमेंट है तो आप कोई फोटोज है आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो। ये हमारा पिक्चर का ऑप्शन इसमें दिया होता है, ठीक है। अब ये हमारा पैराग्राफ का, अगर आप कोई पैराग्राफ बना रहे हो, आपको कोई PDF फाइल बनानी है, आपको इतने लाइन का चाहिए, इतने स्पेस का चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। लेफ्ट राइट, फर्स्ट लाइन कितनी सेंटीमीटर की चाहिए, आपको लाइन में स्पेस कितना चाहिए, ठीक है, एलिजेंट कितना चाहिए, जस्टिफाई में चाहिए या लाइट में, या आपको लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हो। पेज आप पैराग्राफ सेटिंग अपने यहाँ से कर सकते हो, ओके। अब जैसे मैंने आप लोगों को पिक्चर का बता दिया, अभी हमारा पेन ड्राइंग है। अगर आपने इसमें कोई पैराग्राफ किया है, आपको कोई मोटिवेशन आपने पैराग्राफ बनाया है, उससे रिलेटेड कोई ड्राइंग करना चाहते हो तो आप यहाँ डायरेक्ट पेन ड्राइंग पे जाओगे, कंट्रोल D करोगे और डायरेक्ट आपका पेंट खुल जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें ड्राइंग प्लस टास्क पेज को हम वर्डपैड कहते हैं क्योंकि इसमें ड्राइंग का ऑप्शन है। आप यहाँ से जाओगे, ये हम देखो ये हमारा पेंट का ऑप्शन खुल गया। पेंट इसमें खुल जाएगा कि आप पेंट अपने आप यूज करके आप कुछ भी इसमें से ड्राइंग बनाओगे। यहाँ से मैंने पेंसिल उठाई, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कुछ भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा हम इसमें से कुछ भी करेंगे, ये ऑटोमेटिक ड्राइंग हमारी इस पे आ जाएगी। ये जैसे कि मैंने ड्रॉ सा किया, ये हमारा इस पे आ गया। अगर आपको कुछ भी इसमें ड्राइंग करना है या कुछ भी ऐड करना है आप यहाँ से कर सकते हो। और ये हमारा सेम जैसे कि मैंने आप लोगों को नोटपैड में बताया था कि हमें डेट टाइम शो करना है, आप यहाँ से डेट टाइम की सेटिंग करके डे टाइम ईयर सारा चेंज करके टाइम PM AM जो भी होता है आप अपने यहाँ से अकॉर्डिंग चेंज करके आप पेज में अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। अब है हमारा जैसे फाइंड रिप्लेस सेम है, मैंने आपको बताया था फाइंड कंट्रोल F करके आप फाइंड कर सकते हो, कंट्रोल H करके रिप्लेस कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल का वही है कि अगर आपने जैसे कि मैं कंट्रोल A करके सिलेक्ट करती हूँ, सेम ऑप्शन अगर आपने कुछ टाइपिंग किया आप इस पर सिलेक्ट ऑल करोगे सारा सिलेक्ट हो जाएगा ये, क्योंकि अभी कुछ भी टाइप नहीं है, ओनली ड्राइंग है तो ये सिलेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब हम जाएंगे व्यू पे हमारे में जूम एरिया है। अगर हमने कोई चीज़ जूम करना चाहते हैं, अगर कुछ टाइप किया तो हम यहाँ से जूम कर सकते हैं, ठीक है। अब है ये हमारा व्यू, ये हमारा पेज का अकॉर्डिंग है कि हमें पेज कितना चाहिए, 100% चाहिए या छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, हम अपने अकॉर्डिंग पेज कर सकते हैं। ये हमारा रोलर स्टेटस बार होता है, ये वर्ड रैप होता है, ये मेजरमेंट यूनिट होता है कि यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग पॉइंट में, पिक्स में या इंचेस में अपना पेज अपने से अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये हमारा वर्ड रैप हो गया। वर्ड रैप में हमारा होता है कि अगर हम विंडो में हमने कोई पेज सिलेक्ट किया हम उसको विंडो पे डायरेक्ट उठा के कर सकते हैं। ये हमारा ये ऑप्शंस होते हैं। अगर आप
आज की वीडियो में इतना है। मैंने आप लोगों को वर्डपैड के बारे में बता दिया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा लाइक। और मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में शॉर्टकट की भी वीडियो बनाया था, तो इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर आप लोगों को जिसको भी शॉर्टकट की रिमाइंड है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर देना। कि मैंने आप लोगों को कई बार अभी भी रिपीट किया था ये क्वेश्चंस, कि अगर हमें फाइंड करना है और फाइंड के बाद हमें रिप्लेस करना है तो उन दोनों का शॉर्टकट की जो जिनको भी पता है कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बताना। ओके, बाय।